नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। योगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देव नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म देवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमुक कीर्ति जी महाराज की जय। भक्तामर जी के दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भक्तामर स्तोत्र जी में आज 31वां काव्य है। पढ़ेंगे आप हमारे पीछे। आज बच्चे पढ़ेंगे शायद। हाँ। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांककांत। बहुत बढ़िया। मुच्चैः स्थितम् स्थगित भानुकर प्रतापम। बहुत सुंदर। मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी एक बार और पढ़ूंगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अभी इसका अर्थ देखें। छत्रत्रयम्, त्रयम का अर्थ होता है तीन। छत्र, तीन छत्र। कैसे है वे तीन छत्र? तो उसका नीचे सेंटेंस बनाया है, आप देख सकते हैं। शशांक कांतम, तीनों छत्र कैसे हैं? तो कहते हैं शशांक कांतम। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। कांत यानी उसका सौंदर्य, उसकी कांति। तो तीनों छत्र कैसे हैं? चंद्रमा के समान सुंदर है, बिल्कुल चांद जैसे लगते हैं। मतलब वाइट कलर के हैं, चंद्रमा जैसे उज्जवल,
व्हाइट कलर के हैं। कहाँ है? तव उच्चई स्थितम। आप देखेंगे कि प्रातिहार्य कहाँ होते हैं, इसका भी एक संकेत काव्यों में दिया हुआ है। कौन सा प्रातिहार्य कहाँ? जैसे पीछे सिंहासन में कहा था सिंहासने, तो उसका मतलब था सप्तमी विभक्ति नीचे था, भगवान उसके ऊपर थे। अब यहाँ कह दिया उच्चई स्थितम, उच्चई यानी ऊपर, ऊपर में जो लगे हुए हैं, स्थित है। तो भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र शोभायमान होते हैं। और कैसे हैं वो तीनों छत्र? स्थगित भानुकर प्रतापम। भानुकर का मतलब होता है सूर्य, भानु यानी सूर्य, कर यानी किरणें, सूर्य की रेज, किरणें, प्रतापम उससे आने वाली ऊष्मा। प्रताप का मतलब तेज भी होता है और उसकी उष्णता भी होती है। सूर्य में आतप नाम कर्म का उदय होता है, चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म का होता अर्थ होता है जो उष्णता पैदा करे, और उद्योत नाम कर्म का अर्थ होता है जो शीतलता पैदा करे, है ना? तो दोनों में अंतर है, बिल्कुल डिफरेंट नेचर वाले हैं चंद्रमा और सूर्य। सूर्य तो होता है जो गर्मी पैदा करता है, और चांद होता है जो शीतलता देता है। दोनों में दिन रात का अंतर है। दिन रात का इसलिए भी है क्योंकि एक दिन में आता है और एक रात में आता है ना? एक दिन में तपाता है, एक रात में ठंडा कर देता है, तपन को शांत कर देता है। तो ये जो भगवान के ऊपर छत्र है, ये छत्र कैसे हैं? तो बोले बिल्कुल चंद्रमा के समान है। क्या काम करते हैं? स्थगित भानुकर प्रतापम, जो ऊष्मा सूर्य की आ रही है उस ऊष्मा को ऊपर ही रोक देते हैं। आप लोग भी गर्मी के दिनों में छतरी लेकर के बाहर निकलते हो, तो छतरी का काम क्या होता है? छाता, अम्ब्रेला लेते हो ना? तो उसका भी यही काम है। बारिश आ रही तो बारिश से हमारी रक्षा, धूप आ रही है तो धूप से हमारी रक्षा। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ छत्र ने क्या काम किया कि भगवान के ऊपर जो सूर्य की ऊष्मा आ रही थी उसको ऊपर ही रोक दिया। हालांकि भगवान का तेज इतना अधिक है, पहले ही आपको बताया था कि हमारे भगवान के शरीर में से जो तेज निकलता है वो करोड़ों सूर्यों के समान होता है। करोड़ों सूर्यों का तेज भगवान के अंदर होता है और वो शरीर से बाहर निकलता है। तो भगवान को छत्र की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। है क्या? बिल्कुल नहीं है। यदि छत्र ना भी होता तो भगवान का तेज इतना अनुपम है, इतना असीम है कि सूर्य की ऊष्मा तो नीचे तक आ ही नहीं सकती। भगवान को क्या, समव शरण में जितने लोग बैठे हुए हैं किसी को सूर्य की ऊष्मा टच नहीं करती हैं। सूर्य की उष्णता किसी को टच नहीं करती, जबकि ओपन समव शरण है, खुला समव शरण है। फिर भी वहां भगवान के शरीर का तेज ही फैला हुआ रहता है। सूर्य का तेज तो नीचे पहुंचता ही नहीं है समव शरण में। भगवान के तेज से ही सूर्य का तेज ऊपर तड़ी पार हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ छत्र जो है वो एक भक्ति की सूचना है। भगवान को प्रातिहार्यों की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये देवों का, इंद्रों का अपना समर्पण है, भक्ति भाव है। जैसे आप भगवान को 8 द्रव्य चढ़ाते हो, तो क्या भगवान को 8 द्रव्यों की जरूरत है? आप नहीं चढ़ाओगे तो क्या भगवान भगवान नहीं रहेंगे? क्या आपके रोज 8 द्रव्य चढ़ाने से भगवान भगवान बने रहते हैं? और यदि कोई मंदिर में 8 द्रव्य चढ़े, महीना 6 महीना निकल गया, साल भर निकल गया, किसी ने द्रव्य चढ़ाया ही नहीं, तो क्या भगवान भगवान नहीं रहेंगे? भगवान तो भगवान ही रहेंगे। उनकी भगवत्ता में किसी प्रकार की कमी आने वाली नहीं है। तो यहाँ जो समर्पण है वो हमारा अपना है। हम भगवान की भक्ति में ये सारे द्रव्य, मंगल द्रव्य, प्रातिहार्य चढ़ाते हैं। अन्यथा भगवान से सुंदर और कोई नहीं है। ये प्रातिहार्य क्या भगवान की शोभा बढ़ाएंगे?
भगवान से प्रातिहार्यों की शोभा बढ़ जाती है। वो प्रातिहार्य सुंदर लगते हैं क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में आए हैं। और कैसे हैं वे छत्र? देखिए कितने एडजेक्टिव्स हैं छत्र के लिए, 3 छत्र के लिए। पहला एडजेक्टिव है शशांक कांतम, दूसरा एडजेक्टिव है स्थगित भानुकर प्रतापम, यानी कि जिन्होंने सूर्य की ऊष्मा को ऊपर ही रोक दिया। तीसरा एडजेक्टिव है मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। अब इसका मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, मुक्ता फल यानी मोती, प्रकर यानी मोतियों से निकलने वाली किरणें, जाल यानी समूह, किरणों के समूह से, विवृद्ध शोभम उन छत्रों की शोभा बढ़ रही है। छत्र सुंदर लगते हैं। आप देखो, आप भी छत्र बनाते हो तो छत्र में यदि मोती की झालर लटका दो तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर जो छत्र लगाए गए हैं उन छत्रों की शोभा बढ़ रही है मोतियों से। और क्या है वे, कैसे छत्र हैं? तो त्रिजगत परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत। ये 3 छत्र क्यों हैं? तो कहते हैं त्रिजगत, 3 छत्र 3 लोक की सूचना है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये 3 लोक हैं। और इन तीनों लोक का परमेश्वरत्वम, परमेश्वर पना, परमेश्वर यानी स्वामी, मालिक, ये तीनों लोक का मालिक कौन है, तीनों लोक के स्वामी कौन है? तो ये छत्र बता रहे हैं, ये छत्र ऐसा बोल रहे हैं, प्रख्यापयत, है ना, प्रख्यापयत। तो इसका अर्थ होता है जैसे कोई वो बोल रहे हैं, तीनों छत्र प्रसिद्धि कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे, क्या कि ये जो भगवान हैं ये तीनों लोक के परमेश्वर हैं, इसलिए 3 छत्र लगाए हैं, तीनों लोक के परमेश्वर हैं। इस बात की सूचना देते हुए ये तीनों छत्र विभाति, शोभायमान हो रहे हैं। वैसे भी साम्राज्य जिनके पास होता है उनके ऊपर छत्र लटकाए जाते हैं। जो राजे महाराजे होते थे, जिनका साम्राज्य होता था, तो उनके ऊपर ये छत्र लटकाए ही जाते हैं। चक्रवर्ती हैं तो चक्रवर्ती के ऊपर छत्र लटकता है क्योंकि वो साम्राज्य का अधिपति है। तो भगवान किसके अधिपति हैं? तीनों लोक के। क्या भगवान ऐसा मानते हैं कि मैं तीनों लोक का नाथ हूँ, मैं तीनों लोक का परमेश्वर हूँ, मैं तुम सबका स्वामी हूँ, मैं तुम सबका मालिक हूँ, सबका मालिक एक है? ऐसी कोई बात हमारे भगवान बताते हैं क्या? बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। ना भगवान के ज्ञान में ऐसी बात आती है। मतलब भगवान तो सोचते विचारते है ही नहीं। भगवान विचार करते हैं क्या बैठे बैठे? सोचते रहते हैं कुछ, जैसे आप बैठे बैठे सोचते रहते हो। आपको पता है हमारे भगवान सोचते हैं कि नहीं सोचते? चिंतन मनन करते हैं क्या भगवान? बताओ, कौन बताएगा? भगवान सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं? क्या क्या कहना है आपका? मैंने प्रश्न पूछा है, क्या हमारे भगवान विचार करते हैं? बोलिए प्रद्युम्न जी। नहीं। तो क्या करते हैं? केवल ज्ञानी है। वो केवल ज्ञान है, सब कुछ देख रहे हैं, सब भविष्य, वर्तमान, भविष्य में पूर्ण तीनों देख रहे हैं। जान रहे हैं, देख रहे हैं, जानना है। जान रहे हैं, ज्ञान ज्ञाता है, आप दृष्टा है। ज्ञाता है यानी जानते हैं, दृष्टा है यानी देखते हैं। विचार कभी नहीं करते। भगवान सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सोचने वाली अवस्था से वो ऊपर उड़ गए। चिंतन मनन ध्यान, ध्यान भी नहीं करते भगवान। ध्यान रखे, भगवान भगवान ने ध्यान का फल प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त किया? ध्यान का फल प्राप्त कर लिया है। ध्यान का फल है शुद्ध आत्मा की अनुभूति। तो भगवान केवल शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं,
और तीनों लोक की चराचर पर्यायों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, किंतु प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे दर्पण कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। आप दर्पण के सामने चले जाओ, मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, तो वो खुश नहीं होता है। वो ये नहीं बोलता कि तुम कितने सुंदर हो। और कोई विकृत चला जाए तब वो दुखी नहीं होता है, उसको घृणा नहीं होती है। वो ये नहीं कहता है कि तुम कितने गंदे हो, मेरे सामने मत आया करो, आज आए दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा मिरर बोलता है क्या? मिरर कभी बोलेगा? मिरर को कोई पसंद है, कोई नापसंद है क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है मिरर में, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं। ना उसको अच्छा कुछ लगता है, ना बुरा कुछ लगता है, ना कुछ पसंद आता है, ना कुछ ना पसंद आता है, ना किसी से अट्रैक्ट होता है, ना किसी से डिटैच होता है। अटैच भी नहीं होता है, डिटैच भी नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल मिरर के जैसे भगवान को समझो। बस इतना है कि मिरर ज्ञानहीन है और भगवान ज्ञान संपन्न है। दोनों में इतना ही अंतर है। वरना भगवान भी दर्पणायते, ऐसा लिखा है। मैं रोज एक मंगलाचरण पढ़ता हूँ, आप सुनते हो क्या? सुबह शाम में एक ही तो मंगलाचरण पढ़ता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, है ना? दर्पणायते, दर्पण का अर्थ क्या है? दर्पण का अर्थ मिरर। तो भगवान का ज्ञान मिरर का काम करता है। भगवान का ज्ञान मिरर का काम करता है। कुछ कुछ लक्षण उनमें मिरर जैसे हैं। और मिरर में क्या लक्षण है? एक तो ये कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। आप भगवान के सामने समझ लो कि साक्षात समौशरण आया है और आप एवरी डे भगवान के दर्शन को जा रहे हो। आपको पहले दिन जैसे दिखेंगे वैसे ही 100 दिन बाद दिखेंगे, 1000 दिन बाद दिखेंगे, 1,00,000 दिन भी बीत गए तो वैसे ही दिखेंगे भगवान समौशरण में, ज्यों के त्यों, कोई प्रतिक्रिया नहीं। विचार करो आप कि कोई जीव की ऐसी भी परिणति हो सकती है, बिल्कुल निष्क्रिय, प्रतिक्रिया नहीं, रिएक्शन नहीं, रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोना चांदी डायमंड कुछ भी चढ़ा दो, आप 1000 बार नमोस्तु कर दो, ना वो मुस्काएंगे, ना मुस्कुराएंगे, ना आपको हाथ ऊपर करेंगे। उनकी प्रसन्नता अखंड है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, प्रसन्नता है, वो 24 घंटे हैं, ज्यों की त्यों है। वो जान रहे कि आप नमोस्तु कर रहे हो, वो जान रहे कि आप स्तुति कर रहे हो, बहुत स्तुति करते हो, पूजा करते हो। अरे भाई आपकी बात छोड़ो, कुबेर ने इतना बड़ा समौशरण भगवान को समर्पित किया, समौशरण समर्पित कर दिया, तो कुबेर को भगवान ने हाथ उठाया क्या? कोई हाथ नहीं उठाया। भगवान एक सेम पोजीशन में है, सेम पोजीशन में है। इसलिए कहा दर्पणायते, है ना? कितनी चरम और शुद्ध अवस्था है, कितनी परम, कितनी चरम, कितनी शुद्ध और कितनी निर्विकार, नेचुरल पोजीशन में भगवान है। ऐसे भगवान हमें और आपको मिले हैं, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? आज धरती पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोग हैं, 800 करोड़, उसमें कितने लोगों को जिनेंद्र भगवान का सानिध्य है? या कितने लोगों ने जिन शासन को स्वीकार किया है, उन्हीं को तो भगवान मिलेंगे जो जिन शासन में है। तो बंधुओं, दर्पणायते, भगवान की 8 प्रातिहार्य है, गंध कुटी है, समोशरण है, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं। और दर्पण में दूसरी चीज क्या होती है? वो सबको अपना चेहरा दिखाता है, सबको, सबका स्वागत करता है, किंतु संग्रह किसी का नहीं। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। आप जाओगे, आपका चेहरा दिखाएगा, किंतु आप चले जाओगे, आप गए कि उसमें से आप भी निकल जाओ, मिरर में से भी आप निकल जाओगे। वो मिरर आपको अपने पास रखता नहीं है। आप तो तुरंत क्या करते हो? सेल्फी निकालते हो। आप क्या करते हो? कोई दृश्य अच्छा लगा, तुरंत आप फोटो निकाल के अपने पास रख लेते हो। अरे ये वाला सीन मुझे बाद में नहीं मिलेगा,
तो आप तुरंत उसको क्या करते हो, संग्रह करते हो। संग्रह करते हो ना, अपने पास कलेक्ट कर लेते हो कि आज शाम को ये बड़ा अच्छा सीन है, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, उसका फोटो खींच के अपने पास रख लेते हो। कई लोग फोटो मोबाइल में रखते हैं, कई लोग दिल में और दिमाग में रखते हैं कलेक्ट करके। भगवान कलेक्शन नहीं करते। भगवान के ज्ञान में सारी पर्यायें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तीनों काल की पर्यायों का दर्शन भगवान कर रहे हैं, जान रहे हैं, किंतु उसका संग्रह अपनी आत्मा में, मन में आसक्ति उनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई थिएटर का स्क्रीन होता है। ये दूसरा एग्जांपल देख लो आप। थिएटर स्क्रीन होता है ना, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। शुरू शुरू में आपने देखे थे कैसे थिएटर आए थे, ओपन थिएटर रहते थे गांव में, बिल्कुल ओपन होते थे और बड़ा पर्दा लगाते थे व्हाइट कलर का, व्हाइट स्क्रीन होती थी। व्हाइट स्क्रीन होती है थिएटर में। अब उसके ऊपर कितनी मूवीज आके चली गई बताओ। थिएटर स्क्रीन के ऊपर सैकड़ों मूवीज, हजारों मूवीज आकर के चली गई। जब मूवीज चलती हैं तो रंग बिरंगी दिखता है, मूवी बंद, थिएटर अपने में आ जाता है, व्हाइट का व्हाइट रह जाता है। कितनी भी मूवीज आ जाए, थिएटर स्क्रीन व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगी, है ना। ऐसे ही भगवान है। भगवान के ज्ञान में तीनों लोक के रंग बिरंगे चित्र है, किंतु फिर भी भगवान अमूर्त है, उनका ज्ञान अमूर्त है। ज्ञान में किसी का संग्रह नहीं है, वो रखते नहीं है। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये तो बहुत छोटी सी कैपेसिटी वाले हैं, है ना। आपकी हार्ड डिस्क में इसमें कैपेसिटी नहीं। भगवान की कैपेसिटी कितनी है, अनंत। कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, किंतु रखते एक को भी नहीं है, एक को भी अपने अंदर रखते नहीं है। और कैपेसिटी पूरे लोक को रखने की है, किंतु रखते एक को भी नहीं। और आपकी कैपेसिटी केबी की है और आप जीबी और टीबी का माल अंदर समाने की, ठूसने की कोशिश करते हो कि इसको भी रख लो, उसको भी रख लो, उसको भी रख लो, ये सब अपने पास रख, है ना। ये है आसक्ति, ये है मोह। और भगवान में मोह को खत्म कर दिया, कैपेसिटी बढ़ गई, किंतु अंदर किसी को लिया ही नहीं। अब वहां जो भी है फ्रेश ज्ञान है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत शक्ति। ये सब उनके पास है इसलिए क्योंकि उन्होंने आप सबको खाली कर दिया, पूरी दुनिया को अपने अंदर से खाली कर दिया। तो अंदर क्या आ गया, अंदर अनंत शांति आ गई। और आप जितना अंदर मटेरियल अपने अंदर इकट्ठा करते हो उतनी अशांति बढ़ जाती है ना। जितनी ट्रैफिक जाम रहेगी आपके अंदर उतनी अशांति बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। जितने वस्तुओं को, जितने व्यक्तियों को अपने अंदर दिमाग में कलेक्ट करोगे उतना ही पोल्यूशन बढ़ेगा और उतना ही अशांति बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी। इसलिए खाली करने का, अंदर से सब मटेरियल खाली करने का, अंदर रखना ही नहीं। तो ऐसे हमारे भगवान का स्वरूप है। आचार्य कहते हैं मुक्ता फल प्रकर जाल प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। तो ये बात ऐसे निकली कि भगवान स्वयं ये नहीं मानते कि मैं तीन लोक का नाथ हूं या परमेश्वर हूं, किंतु तीनों लोक के जितने श्रेष्ठ विद्वान हैं वे सब ये मानते हैं कि हमारे नाथ तो भगवान ही हैं, भगवान ही हमारे परमेश्वर हैं। इस प्रकार ये तीन छत्र हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य ने बड़ी सुंदर एक अलंकार का प्रयोग किया है एक, और वो कहते हैं कि ये तीन छत्र हैं। तो वो कौन है, तो बोले चंद्रमा है। तो क्या हुआ, बोले चंद्रमा को शर्म आ गई। क्यों शर्म आई, बोले मैं जो काम कर रहा था, दुनिया को प्रकाश देना, दुनिया को शांति देना, ठंडक देना। चांद क्या देता है, ठंडक देता है ना, ठंडक देता है। लाइट तो कम देता है किंतु ठंडक ज्यादा देता है। तो उसको ये शर्म आई कि जो काम मैं कर रहा था, मेरा काम तो भगवान ने ले लिया। किसने ले लिया, मेरा जो काम था वो तो भगवान कर रहे हैं। मैं तो इतनी सी लाइट देता था, भगवान ने इतनी लाइट दी कि मैं इसके सामने फीका पड़ गया। और मैं ठंडक देता था, भगवान जो ठंडक दे रहे हैं, मेरी ठंडक। चांद क्या विचार करता है,
मेरी ठंडक तो लोगों के शरीर तक पहुंचती है, सिर्फ बॉडी को कूल करती है, किंतु भगवान जो ठंडक देते हैं वो सीधे आत्मा तक जाती है, मन तक जाती है, मन को ठंडा कर देते हैं, दिमाग ठंडा कर देते हैं, आत्मा को ठंडक देते हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उसको शर्म आ गई, तो फिर शर्म आने पर आदमी क्या करता है, या तो वहां से भाग जाता है या तो सरेंडर हो जाता है। तो चंद्रमा सरेंडर हो गया। क्या हो गया? चंद्रमा सरेंडर हो गया, और सरेंडर होकर के वो भगवान के सिर के ऊपर तीन तीन अब एक ही शरीर था चंद्रमा का, उसने अपने आप को तीन भागों में बांट दिया और तीन छत्र का रूप ले लिया। अब चांद चला गया तो तारे क्या करेंगे? चांद ही चला गया, जब राजा ही चला गया तो सेना क्या करे? तो फिर ये सारे के सारे तारे जो हैं वो उस छत्र में मोतियों के रूप में लग गए, लटक गए। चांद बन गया छत्र और वो सारे के सारे तारे जो हैं वो बन गए मोती। तो सारा चंद्रमंडल ऊपर से नीचे आ गया समोशरण में, और वो चांद बन गए छत्र और सारे तारे बन गए मोती। तो वो भगवान के सिर के ऊपर तीनों के तीनों छत्र भगवान के सिर पर आ गए। इस प्रकार जो है ये काव्य कल्पनाएं आचार्य बड़ी अनूठी करते हैं, बड़ी सुंदर कल्पनाएं करते हैं। कितनी सुंदर कल्पना है ये कि चांद को शर्म आना, और 4 पंक्तियों में सारी बातें लिख देते हैं कि चांद को शर्म आ गई, फिर वो अपना जगह छोड़ करके वहां समूह शरण में आ गया और भगवान के छत्र के रूप में लटक बन करके लटक गया। इस प्रकार ये जो है छत्रत्रय प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ आचार्य श्री ने किया है। छत्र का काम है छाया देना, है ना, छाया देना। भगवान को हम क्या छाया देंगे? आप बोलते हो अरे हूँ तो लाभ लीधु, हूँ लाभ लीधु, शू लाभ लीधु भाई? अरे हमारा ત્યાં જે મૂળ નાયક છે ને એને તો હું છત્ર ચડાવ્યું છે, हमारे घर में हमारे मंदिर के मूल नायक को तो मैंने छत्र चढ़ाया है, भगवान को मैंने छत्र चढ़ाया है। तो क्या भगवान को छत्र चढ़ाने की हमारी कोई औकात है? हम भगवान को छाया देंगे? बताओ, दे सकते क्या? अरे स्वयं जो छत्र है, जो स्वयं छत्र है, तीनों लोक को अपनी छाया देते हैं, उन्हें मैं क्या छत्र चढ़ाऊंगा? और यदि चढ़ाए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। बड़े मत बनो, बड़े मत बनो, छोटे बनो। क्या बनो? छोटे बनो। और क्या कहो कि मुझे ये सौभाग्य मिला, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाऊं। ये कहते हैं लघुता। और मैंने छत्र चढ़ाया है, तो आप तो भगवान के भी प्रभु बन रहे हो कि मैंने भगवान को चढ़ाया। भगवान के दास बनो, है ना, दास बनो। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं छत्र है कि नहीं? भगवान स्वयं छत्र है कि नहीं? क्यों छत्र है? क्योंकि तीनों लोक के लोगों को भगवान से छत्र छाया मिलती है, शांति मिलती है, हमारे कड़ी धूप से हमारी रक्षा करते हैं, दुखों की धूप से हमारी भगवान रक्षा करते हैं। इस बात पर पूरा विश्वास रखो कि भगवान कड़ी धूप में हमें छत्र बन करके छाया देते हैं। तो जो तीनों लोक के लोगों के दुखों को दूर करने वाले, सबको छत्र छाया देने वाले हैं, उन्हें छत्र चढ़ाने का सुअवसर और सौभाग्य मुझे मिला है। इस प्रकार की भावना ये छत्रत्रय प्रातिहार्य में है। तो आज का ये प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ट प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते।